चांद साहब, अभी आपने बात तो की, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा जी हमारी पंजाब में 77 के बाद कोई हुकूमत नहीं है। हालांकि उस वक्त भी दो तीन वजीर आला भुट्टो साहब ने बदले थे, आपको पता होगा। इतनी स्टेबल हुकूमत इन सेंस वो भी नहीं थी, तीन शायद वजीर आला, मैं गलत नहीं कह रहा। तो बदले रामे साहब थे, खार साहब थे और सादिक कुरैशी साहब जो हैं, 4 सालों में तीन वहां वजीर आला भी बदले गए थे पंजाब में, अगर मेरी हिस्ट्री ठीक है। आप मुझे ये बताएं, दो दफा तो आपकी कोलेशन भी रही है ना, 93 से 96 तक फैसल साले आजाद साहब वो भट्टू साहब के साथ मिलके वो पंजाब चलाते थे। जब शहबाज शरीफ साहब 2008 में और ये 13 में वजीर आला बने, उस वक्त भी आपकी वहां पे जॉइंट हुकूमत चलती रही है सर। सो हुकूमत में हिस्सा शेयर तो आप भी लेते रहे हैं पंजाब में सर। इतना तो ना कहें कि बिल्कुल खाली हाथ है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा था सर नहीं पंजाब से। गिलासरा साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। सर हुकूमत होना, वो 10 सीटों के साथ भट्टू साहब ने जो हुकूमत ली थी, उसमें पीपल पार्टी के साथ जब फैसल साल याद, जैसे तकड़े बंदे को फिर अपनी एडवाइजरी से हाथ धोने पड़े थे। और इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप राजा रियाज साहब से पूछ लें, उनको वजारतों से फारग कर दिया गया था। और ये हमजा शहबाज के दौर में वो तो खैर अब शामिल हो गए, गवर्नमेंट में थे, आप तो शामिल तो हो गए सर नवाज लीग में, राजा रियाज हमने साहब। हमारे हसन मुर्तजा वगैरह ने हलफ लिया, लेकिन 6 महीने उनको महकमे ही अलाट नहीं हुए, महकमे ही नहीं दिए गए। तो पंजाब में जो थोड़ा सा हिस्सा जो दिया जाता है, मैं तो समझता हूँ कि ये हमें नहीं लेना चाहिए था। ये हमारी कमजोरियां हैं, यही हमारी गलतियां हैं, जिस वजह से हम आज सजा भुगत रहे हैं। लेकिन पोलिटिकल इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए, पंजाब हो या सिंध हो या अच्छा सर, एक बात बताएं चांद साहब, आप चांद साहब एक बात बताएं, बड़ा डीप एनालिसिस आप रखते हैं, डीप आप अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा बहादुरी से बात कर रहे हैं। बड़ा कम लोग होते हैं जो इतना ब्लंट बात करते हैं इस पॉलिटिक्स में, स्पेशली इतने बड़े बड़े ताकतवर इदारे हों, लोग हों जिनको आप चैलेंज भी करते हैं, कन्फ्रंट भी करते हैं। मैं तो विटनेस हूँ बहुत सारा आपकी 20 साल पॉलिटिकल इसका स्ट्रगल का। ये कौमी असम्बली में है, फिर मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा है बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ते हुए। सो आई विटनेस टू द प्रोसीडिंग्स। लेकिन एक बात बताएं सर, आप पंजाब पंजाब की बार बार दफा मतलब बार बार कह रहे हैं, यहाँ तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो आसिफ अली जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते थे, वो तो उनके वो करीबी थे, दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। सब ने कहा था जिस दिन नाम उनका आया लिस्ट में कि वजीर आला इन्होंने बनना है, उसमें वजीर आला की जो नाम थी 3-4 नाम थे, तो सब ने कहा था मोहसिन नकवी साहब बनेंगे, ये तो जरदारी साहब नाम लेकर आ रहे हैं। तो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब, वो तो कोई ढक्का छुपा राज नहीं है, वो तो जरदारी साहब के, वो क्या कहना चाहिए, ही इज वेरी क्लोज टू जरदारी साहब, बल्कि जरदारी साहब ने उनको वजीर आला बनवाया है। आप अभी भी शिकायत करते हैं कि पंजाब में आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा। ये बात में समझ नहीं है जरा सर, अपना वजीर आला लगवा के अब आपने रोला डाल दिया जी हमें पंजाब में बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ सर। देखिए, एक तो मोहसिन नकवी साहब को हमने वज़ीर आला नहीं लगवाया, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मेरे जाती तौर पर उनसे अच्छे तल्लुकात हैं। जरदारी साहब के वो यकीनन बहुत बिल्कुल ठीक कहा, जरदारी साहब ने के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नाफरमान भी हो जाते हैं। और अब आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ना फरमान हो गए जरदारी साहब के साथ, ये बात कुछ मानने वाली है नहीं चांद भाई। ज्यादा मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, कुछ रहता भी नहीं है। अच्छा चंद साहब ये बताइए कि जवाब देने देते उनको। अच्छा जी जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं कमेंट करना चाहता। आप अगले सवाल पे चले।